व्यक्ति जा रहा है और सामने से बिल्ली ने रास्ता कट कर दिया उसका। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में बाहर नहीं निकलना चाहिए वरना अपशकुन होता है। गले में बहुत सारे ताबीज पहने हुए हैं, बहुत सारे मालाएं उसने धारण करके रखी है। अधजल गगरी छलकत जाए मतलब अधूरा ज्ञान बहुत ज्यादा घातक होता है और ये कहीं ना कहीं हम सभी के ऊपर में बीत भी रही है। आपके अभी अगर दर्द हो रहा है हाँ। तो मैं यहीं बैठा रहूंगा, ले लूंगा। अच्छा, दर्द ले लेते? हाँ, यहीं बैठे बैठे। दर्द कहाँ हो रहा है? सर में, बीच में। बीच में? हाथ हटा लो, बता रहा हूं। अब बताएं। पर्स, रेड कलर का पर्स, ग्रीन कलर का पर्स, येलो कलर का पर्स, लेकिन 90% लड़के ब्लैक कलर का पर्स और ब्लू कलर का पर्स यूज करते हैं और सब कर्जे में। नमस्कार दोस्तों, आजकल बाबा कल्चर बहुत ज्यादा कल्चर में है। अच्छे खासे पढ़े हुए लोग भी इसके शिकार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आजकल अंधविश्वासी लोगों की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है। ऐसे ऐसे पॉडकास्ट आने लगे हैं जो समाज में मिस इन्फॉर्मेशन, मिसगाइडनेस को बढ़ाते हुए जा रहे हैं। आप सभी ने साइंस के बारे में सुना होगा। स्कूल में एक सब्जेक्ट होता है साइंस। कहीं ना कहीं हम सभी ने साइंस को पढ़ा भी है, जाना भी है, लेकिन आज की दुनिया में कहीं ना कहीं हम साइंस को भूलते जा रहे हैं। साइंस में बड़े बड़े डिग्री लिए हुए जो लोग हैं वो भी अच्छे खासे अंधविश्वासी बनते हुए जा रहे हैं। किसी ने कोई बात कह दी, कोई टोटका बता दिया, कोई रेमेडीज बता दी, तो बाकी लोग बिना सोचे समझे उसे फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। एक बात उनके दिमाग में ये चीज़ नहीं आती है कि क्या ये जो टोटके वो अपना रहे हैं वो सही भी है, कहीं इसका टेस्टिंग हुआ भी है कि नहीं हुआ है, इससे कोई साइड इफेक्ट है भी कि या नहीं। बिना सोचे समझे उसे ये फॉलो करते रहते हैं और साथ ही साथ व्हाट्सएप में भी इसे फॉरवर्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम बात करें आज से 2 से 3 हज़ार साल पहले जब हमारी सभ्यता में नॉलेज आया था तो उसमें भी कुछ जिज्ञासु लोग रहे होंगे या ऐसे बहुत सारे खोज हुए होंगे जिससे सभ्यता में क्या हुई, नॉलेज का विकास हुआ। यदि हम ये कह दें कि किसी भी सभ्यता में जिज्ञासु व्यक्ति का होना गलत है तो किसी भी सभ्यता में नॉलेज का विकास हो ही नहीं सकता। और यदि हम आज के ज़माने में ये मानते हुए चले कि हमारे पूर्वजों ने जो चीज़ करके रखी है, जो खोज करके रखे हैं, हम केवल उन्हीं को फॉलो करेंगे, उन्हीं की बातें मानेंगे और केवल कोई प्रश्न नहीं करेंगे, तो ऐसा रहा तो हमारी सभ्यता में अपडेशन, नॉलेज का नया बढ़ना वो कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आजकल हम चारों ओर किससे घिरे हुए हैं, टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हमने तो टेक्नोलॉजीज में अपडेशन कर दिया है, लेकिन जहाँ बात आती है हमारे नॉलेज को लेकर तो हम उसे अपडेशन करना तो दूर की बात है, हम बेबुनियाद बातों के पीछे ही लगे रहते हैं और उसे ही फॉलो करते रहते हैं। देखिए, अंधविश्वास का इलाज साइंस है, ये भी एक बहुत बड़ा अंधविश्वास है। क्यों? क्योंकि अंधविश्वास कहाँ होता है? हमारे अंदर, हमारे मन में। लेकिन साइंस क्या होती है? वो ऑब्जेक्टिफाई चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता है। जैसे हम मान लेते चलिए हम हार्ट की बात करें, तो हार्ट क्या है, कैसे बना है, कैसे वर्क करता है, कैसे ब्लड को पंप करता है, ये सारी चीज़ें कौन एक्सप्लेन कर सकता है? हार्ट एक्सप्लेन कर सकता है। लेकिन हाँ, इस हार्ट के अंदर में क्या है या आपके मन में क्या है, किसी व्यक्ति के प्रति आपके मन में कैसी भावना है, हीन भावना है कि ईर्ष्या भावना है कि उसके प्रति द्वेष भावना है, इसे आपका साइंस कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो चलिए इसे हम कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं समझने के लिए। मान लीजिए कि एक अंधविश्वासी व्यक्ति से आपकी मुलाकात होती है। वो अंधविश्वास व्यक्ति जो है उसने दही पकड़ा हुआ है और उसकी वो सोच है कि दही खाने से उसके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। या फिर आप मान सकते हैं कि एक व्यक्ति जा रहा है और सामने से बिल्ली ने रास्ता कट कर दिया उसका। तो वो अंधविश्वासी व्यक्ति जो है वो दिन भर यही सोचता रहेगा कि आज उसका दिन क्या है, बहुत ही बुरा है, दिन भर क्या होगा, उसको नुकसान होने के चांसेस रहेंगे। वो इसी ख्याल में क्या रहेगा, डूबा हुआ रहेगा। या फिर आप ऐसे भी ले सकते हैं कि कोई व्यक्ति है जो गले में बहुत सारे ताबीज पहने हुए हैं, बहुत सारे मालाएं उसने धारण करके रखी है, शायद वो डरता है अपने फ्यूचर से। या फिर आप ये भी ले सकते हैं कि इसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में बाहर नहीं निकलना चाहिए वरना अपशकुन होता है। तो हमने ऐसे जो बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए जिसमें दही की बात की है, या हमने बिल्ली की बात कर ली, या ताबीज की बात कर ली, या फिर सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की बात कर ली। ये सारी चीज़ें क्या थी? एक ऑब्जेक्ट थी। लेकिन इनको हम चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि इन सबको कौन मान रहा है? वो है मेन सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कौन है? वो व्यक्ति। कौन सा व्यक्ति? जो अंधविश्वासी है। तो मीनिंग क्या हुआ? अंधविश्वास उसके मन में भरा हुआ है, उसको साइंस ना ही निकाल सकता है ना ही इसको वो चेंज कर सकता है।
साइंस उसको गलत साबित करने के लिए कितने भी तथ्य दे दे, कितनी भी प्रूफ साबित कर दे, लेकिन उसके बाद भी वो व्यक्ति अपनी भावनाओं को और अपनी जो सोच है, जो बेबुनियाद बातों को मानने की, उसको वो चेंज नहीं कर सकता। कमाल की बात तो ये है कि रॉकेट लॉन्चिंग के टाइम भी आजकल मुहूर्त देखे जा रहे हैं। तो आप जस्ट इमेजिन करिए कि अंधविश्वास ने कहाँ तक अपने पाँव पसार लिए हैं। अगर ऐसी ही बात है तो अब मान लीजिए बॉर्डर में अगर आगे जाकर कभी भी ऐसे इमरजेंसी या लड़ाई वाली सिचुएशन आती है, तो सबसे पहले मुहूर्त देखना चाहिए कि कौन सा मुहूर्त सही रहेगा जिसमें अपने को मिसाइल को छोड़ना चाहिए दूसरे देश के ऊपर में। आप बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में चले जाइए, आपको लगेगा कि ये बहुत बड़ी सिटीज़ जो है ये आईटी हब है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट होगी। बात सही है, वहाँ पे आपको बहुत सारी टेक्नोलॉजीज देखने के लिए भी मिलेंगी, लेकिन वहाँ पर आपको लोगों के अंदर में गजब का अंधविश्वास भी देखने के लिए मिलेगा। ऐसे ऐसे जवान लोग हैं जो अच्छे खासे पढ़े हुए हैं, जो खुद को मॉड कहते हैं, आपको यो ब्रो वाली वाइब भी देंगे, लेकिन उनके अंदर में भी आपको गजब का अंधविश्वास देखने के लिए मिलेगा। ऐसा क्यों है? ये है हमारी शिक्षा। हम केवल बाहरी शिक्षा करते हैं, अंदर से हमारी शिक्षा जो है वो हुई नहीं है। इसका मीनिंग ये है कि हमने साइंस तो पढ़ा है, लेकिन साइंटिफिक माइंडसेट नहीं है हमारे में। हमारी जो शिक्षा है वो काफ़ी आधी अधूरी है और हमें ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ पता है। एक्चुअली हमें पता कुछ भी नहीं है। क्या आपको पता है 30-40 सालों में 150% इंक्रीमेंट रहा है कार्बन एमिशन का? हम सभी का ध्यान जो होता है वो पॉपुलेशन कंट्रोल पे जाता है, जो बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल के साथ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ऐसी बहुत सारी लाइफ है जो एक्सटिंक्ट होती जा रही है। एक्सटिंक्शन का मीनिंग समझते हैं? वो पौधा, वो चिड़िया, वो तितली अब कभी भी नहीं आने वाले, जो चले गए यहाँ से वापस नहीं आने वाले। तो एक्चुअल मीनिंग क्या है? हम सभी खुद को ऊपर से तो पढ़ा हुआ इंसान समझते हैं, पढ़े लिखे खुद को स्टैंडर्ड शो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अंदर से नॉलेज के आधार पे अपग्रेड ही नहीं हुए हैं। और मेन बात ये है, हम अपग्रेडेशन चाहते भी नहीं हैं। एक कहावत कहा जाती है, अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब अधूरा ज्ञान बहुत ज़्यादा घातक होता है और ये कहीं ना कहीं हम सभी के ऊपर में बीत भी रही है। हमारे अंदर में सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, सेल्फ इंक्वायरी नहीं है। अगर मैं आपसे अभी क्वेश्चन करूँ कि इस रूम में मान लिया कि लाइट्स है, कैमरा है, बहुत सारे माइक सिस्टम लगी हुई है, एसी लगी हुई हैं, पंखे लगे हुए हैं, तो हम मान अगर मैंने आपसे क्वेश्चन कर लिया कि आप इनके बारे में बताइए, तो आप बहुत ही बढ़िया सा एक्सप्लेनेशन दे देंगे मुझे, क्योंकि आपको इन सभी टेक्निक के बारे में पता है। लेकिन जब बात की जाती है आपके बारे में कि आप खुद को जानते हैं, तो आपके अंदर में खुद के प्रति ना ही कोई जिज्ञासा है और ना ही जानने की इच्छा है। किसी व्यक्ति ने आके कोई भी बात आपको बोल दी, कोई भी रेमेडी बोल दिया, आप उसी को फॉलो कर लेते हैं और उसकी बात को मानने भी लग जाते हैं, बिना आपके अंदर में झकझोरे कि ये चीज़ सही भी है या नहीं है, या उसको परखे बिना भी। सबसे मेन बात ये होती है कि साइंटिफिक माइंडसेट अगर हो जाए, तो आपको इन सारी जो चीज़ें होती है, जो इन सारी बातों को बोल रहे हैं, बेबुनियाद बातें कर रहे हैं, आप उन पर भरोसा भी नहीं करेंगे और अगर करना भी रहा तो आप पहले उसको परखेंगे। मेरी इस बात को सोचिएगा ज़रूर। तब तक के लिए धन्यवाद।